नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी समय समय पे हमारे द्वारा मिलती रहती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आपको पता है, कभी टॉपिक्स की वीडियो कभी क्वेश्चंस की वीडियो लगातार आती रहती हैं। और आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे, वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से संबंधित जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं कॉमन क्वेश्चंस की बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ज़्यादा इधर उधर की बातों को स्टडी नहीं करते हैं। तो आज के 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और इन क्वेश्चंस से संबंधित क्विज अगर आपको करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके क्विज सेक्शन में जाके आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्विज को कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ एक टफ क्वेश्चंस और कुछ एक ईजी क्वेश्चंस के मिश्रण से आपको 15 क्वेश्चंस का क्विज मिल जाएगा, जिससे आपको पता लग सकता है कि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है। और यूपीटीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ऐप के अंदर आप कोर्स ज्वाइन करके जो अपनी तैयारी को और स्पीड दे सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 बाई हुम। किसके द्वारा जो 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। तो हैरी क्रो बक, अच्छी बक भी इसको बोला जाता है, और ये पहले प्रिंसिपल भी जो है इसके थे अच्छी बक, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन था, ये एक अमेरिका की संस्था थी। इंडिया के अंदर भी इन्होंने 1920 में जो है ये संस्था खोली थी। ठीक, और यही वो संस्था थी जिसने भारत के अंदर पहली बार फिजिकल एजुकेशन की प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए। इसके बाद है इन विच सिटी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सिचुएटेड। किस सिटी में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो है सिचुएटेड है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो मद्रास, चेन्नई आजकल इसको बोला जाता है, पहले इसका मद्रास नाम था। इसके बाद है वो पहला इंस्टीट्यूट जिसने कोशिश की इंडिजीनियस फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ करवाने की इंडिया के अंदर, तो वो था आपका HVPM, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। मैं आपसे पूछूं इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी वैद ब्रदर्स ने। कल मैंने उनके पूरे नाम भी बताए थे, कल की वीडियो को आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने जो है इनके पूरे जो है नाम भी बताए थे। आजकल इनके एग्जाम में पूरे नाम भी पूछे जाते हैं कि वैद ब्रदर के पूरे नाम। ठीक है, वैद ब्रदर 2 भाई थे, वैद उनका सरनेम था आगे और नाम है उनके। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इन्होंने जो है भारत की देसी फिजिकल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। इसके बाद है द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इज। वो इंस्टीट्यूट जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है तो वो है LNCP, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको आजकल LNIP बोला जाता है। लक्ष्मीबाई LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी आजकल इसको बोला जाता है। पहली बार इसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है दिया गया था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया कब? तो ये दिया गया था 1995 में, आपको याद रखना है। इसके बाद है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? 1984, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम एंड रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम इन विच ईयर? 2 यहाँ पे स्कीम्स का जिक्र है। पहला है टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, दूसरा है ग्रामीण खेल प्रतियोगिता। ये कब शुरू हुई? दोनों ही ये आपकी शुरू हुई थी 1970-71 में। कब शुरू हुई? 1970-71 में। इसके बाद है द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन कंट्री। कौन सी जो है संस्था जो है खेलों को इंडिया के अंदर प्रमोशन करने की एक संस्था है? तो साई जो है इंडिया के अंदर खेलों को प्रमोट करने का काम जो है करती है। AIUA ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट करवाती है। LNIP भारत की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है, मैंने बता ही दिया।
जिसकी स्थापना 1957 में ग्वालियर में की गई थी और पहले प्राचार्य इसके पीएम जोसेफ थे। इसके बाद है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स का काम करता है। इसके बाद है साई टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ NSNIS पटियाला एंड LNCPE ग्वालियर इन विच ईयर। देखो यहाँ पे दो संस्थाएं हैं, पहला है NSNIS, दूसरा है LNCP। ये पहले इंडिविजुअल काम करते थे, इसके बाद इनको जो है साई के अंडर कर दिया गया। ठीक है, तो साई ने इनको अपने अंडर कब लिया, आपको याद रखना है 1987 में मई में। ठीक है, और ये दोनों ही जो है स्पोर्ट्स कोचिंग में 1 ईयर डिप्लोमा करवाते हैं। LNCP जो है कुछ एक गेम्स में करवाता है। ठीक, और दोनों ही वैलिड होते हैं भाई। इसके बाद है वहन वोज लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड इन ग्वालियर 1957, मैंने जैसा कि बताया वही राइट आंसर आपका। इसके बाद है इन 1953 बाई हुम प्रेजेंट द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कोचिंग इन इंडिया। मतलब 1953 में एक जो है प्रोजेक्ट जो है जवाहरलाल, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके सामने रखा गया था कि ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक जो है कोचिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग का प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो किसके द्वारा रखा गया था, राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा जो है वो रखा गया था, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये उस समय की स्वास्थ्य मंत्री थी और इन्हीं के नाम पे वो जो है स्कीम शुरू की गई थी, राजकुमारी अमृत कोचिंग स्कीम। ठीक है, और ये खुद जो है टेनिस की एक अच्छी प्लेयर थी भाई, टेनिस की, याद रखें। ठीक है, और 1961 में स्कीम को बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि 1961 में NSNIS की जो है स्थापना कर दी गई थी, फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसके बाद है कम से कम क्या क्वालिफिकेशन है इंडिया में कोच बनने के लिए, 12 नंबर क्वेश्चन। तो NSNIS डिप्लोमा आपके पास जो है होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट हैज़ ट्रेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेज इन इंडिया। मतलब वो इंस्टीट्यूट बताओ जो सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंड करता है लोगों को कोच बनने के लिए या कोचेज को ट्रेंड करता है, तो वो NSNIS पटियाला। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद है मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिजिकल एजुकेशन करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज। मतलब फिजिकल एजुकेशन का सबसे परफेक्ट मैं आपसे पूछूं करिकुलम, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे अच्छा कि पुटिंग एजुकेशनल फिलोसफीज इनटू एक्शन, मतलब जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं उनको प्रैक्टिकल करना, वो एक्शन के रूप में करना। ठीक है, तो ऑप्शन भी याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड और 100% संभावना मानता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई इस बार। नेक्स्ट है करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन फिजिकल एजुकेशन डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। जो आप अगर फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बना रहे हो, तो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले डिपेंड करेगा भाई नेचर कैसी है, लोगों की नीड कैसी हैं, करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं इंडिविजुअल। फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे, आप जो फिजिकल एजुकेशन का कोर्स बना रहे हो उसका। फिर है फैसिलिटी, टाइम अवेलेबल, फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है वहाँ पे, टाइम अवेलेबल है या नहीं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके कोर्स के, और इंडिविजुअल जो लोग हैं वहाँ के, जहाँ के एरिया के लिए आप करिकुलम बना रहे हो, वहाँ की नीड क्या है, लोगों की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सारे ही जो है ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जब आप फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कंस्ट्रक्ट करते हो। नेक्स्ट है फॉलोइंग शुड फॉर्म द कंटेंट ऑफ करिकुलम इन फिजिकल एजुकेशन। किसके द्वारा जो है आप फिजिकल एजुकेशन करिकुलम में क्या क्या चीज़ें डालोगे, क्या कंटेंट उसमें डालोगे। जैसे उसमें रिदमिक्स आप डाल सकते हो, अपराटस एक्टिविटीज़ हो गई, कम्बेटिव स्पोर्ट्स हो गया आपका। ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम में शामिल रहती हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स। मतलब किसके द्वारा पहली बार फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया स्कूल्स के अंदर। तो नेशनल फिटनेस क्रॉप्स के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया पहली बार फिजिकल एजुकेशन को स्कूल्स के अंदर। अब ये प्रोग्राम आया कब, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स, तो ये आया 1965 में। आप नीचे वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये आया 1965 में। इसके बाद है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन में, अच्छी बात।
इसके बाद है इन विच ईयर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला एस्टेब्लिश्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ 1961। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कहाँ पे नहीं है रीजनल सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो चंडीगढ़ में नहीं, आपको बात याद रखनी, बाकी तीनों ही जगह हैं, कलकत्ता, बेंगलोर, पटियाला, NSNAS के इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। इसके बाद है फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम प्रोग्राम बाई साई फॉर स्पोर्ट्स टैलेंट, मतलब कौन सी जो है साई के द्वारा चले गई स्पोर्टिंग टैलेंट प्रोग्राम नहीं है भाई, स्पोर्टिंग टैलेंट प्रोग्राम कौन सा नहीं, तो SGFI जो है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दरअसल स्कूल गेम्स करवाती है, साई की कोई स्कीम नहीं है स्पोर्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की, ये बाकी ही सारी जो है स्कीम है स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेबल इंडिकेट, टाइम टेबल क्या इंडिकेट करता है, पहला दे रखा है ऑप्शन लोड ऑफ वर्क ऑन टीचर ओनली, ये हो सकता है, दूसरा है वर्किंग होर्स ऑफ द स्कूल ओनली, ये भी हो सकता है, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ क्लास और टीचर एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो क्या है लोड का भी बताता है मेरे टीचर पे लोड कितना है, वर्किंग होर भी बताता है स्कूल के इसके साथ साथ लोकेशन भी बताता है कि पर्टिकुलर टाइम पे टीचर जो है कहाँ पे, तो ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच वाई फिजिकल एजुकेशन टीचर नीड ए टाइम टेबल, फिजिकल एजुकेशन टीचर को जो टाइम टेबल की जरूरत क्यों होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में एनर्जी लॉस भी होती है, तो टाइम टेबल से बेनिफिट होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसकी कौन सी क्लास की स्पीड में और कुछ कहाँ पे कैसी एक्टिविटी करनी है, उसके हिसाब से अपनी एनर्जी को बचा सकता है और प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट टाइम टेबल, किस फैक्टर से जो है टाइम टेबल प्रभावित होता है, तो किससे होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट अवेलेबल, क्लाइमेट कंडीशन, ऑल ऑफ द अबो, तो ऑल ऑफ द अबो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ही कंडीशन जो है प्रभावित करती हैं टाइम टेबल को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इक्विपमेंट कितने अवेलेबल हैं, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर रहेंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इन ए हिट्रोजीनियस क्लास ए फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट लाइक टेक इनटू कंसिडरेशन, मतलब कोई हिट्रोजीनियस क्लास है तो वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देगा, तो हिट्रोजीनियस क्या होता है, मतलब अलग अलग प्रकृति के बच्चे हैं, तो वहाँ पे टीचर अगर बच्चों को गेम करवा रहा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखेगा, एक तो हाइट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हिट्रोजीनियस है ये भी, हाइट अलग अलग हो सकती है बच्चों की, एज भी अलग अलग होगी, सीधी सी बात है, हिट्रोजीनियस होगी मतलब अलग अलग प्रकृति के बच्चे हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ हैं, इक्विपमेंट अवेलेबल, क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है, तो इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख के जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर अपने पीरियड को लेगा, ठीक है, क्लास में इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, भाई कोई भी एक्टिविटी करवा रहा है तो उसके पास इक्विपमेंट क्या है, बच्चों की हाइट क्या है, भाई बास्केटबॉल खिला रहा है या कोई भी गेम करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स की एज क्या है, तो ये सारे ही फैक्टर जो है ध्यान रखने वाले होते हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो है इतना ही। आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जो बता सकते हैं, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार की वीडियोज आपको लगता है कि लगातार हम आपको उपलब्ध करवाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जो है प्रेस आप कर सकते हैं। थैंक यू।